Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाई साहब इसके करीब 50 साल हो गए हैं और हर वर्ग ने, हर युवा ने आंदोलन किए हैं, लेकिन वो बहुत से लोग तो स्वर्ग सिधार गए इस आंदोलन के चलते चलते। 2019 से हमारे द्वारा एक जन जागरण मंच बनाकर आंदोलन चालू किया गया है। मोदी जी को भी हमने पत्र लिखे, गृह मंत्री को भी लिखे, रेल मंत्री को भी लिखे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हैं और करीब 10,000 पोस्ट कार्ड में मोदी जी को डलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स और रिप्लाई नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या अभी तक बीजेपी का जो वोटिंग स्तर घटता गया, तो प्रमुख कारण इस रेल के कारण। मैं तो पैदा हुआ जब से यहाँ पर जो 2 बार सांसद या 3 बार सांसद या विधायक कभी कांग्रेस के देखे हैं, तो जन्मभूमि भाजपा की माना जाए तो आगर मालवा। आज तक दूसरे कोई जीते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दादा, भैया और बाबूजी, इसके कारण स्थानीय गुट सांसद और विधायकों ने कोई रेल मुद्दा आज तक राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा। अगर किसी व्यक्ति को कोई सुविधा दे दी जाती है और फिर उसे छीनते हैं तो काफी कष्ट होता है। 1932 से चलने वाली ट्रेन जब 1975 में हमसे छीन ली गई तो हमें काफी दुख हुआ। और आगर के नेता लोगों ने अभी तक आगर के नेता लोगों ने आगर की जनता को या आगर के मतदाताओं को छला है। केवल एक सर्वे का झुंझुना पकड़ा कर या सर्वे के नाम पे कुछ राशि फ्री करके अपना उल्लू सीधे करा है और वो वापस दिल्ली जाके जीत जाते हैं, फिर वापस आगर में कोई नाम नहीं लेता। रेलगाड़ी जिसका नाम सुनते ही मन रोमांचित हो जाता है, मगर आगर मालवा जिला, यहाँ तक कि हम बात करें कि 4 लोकसभा और आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा होने के बावजूद इस क्षेत्र में रेल लाइन कोसों तक नहीं है और यहाँ के आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। 1975 में आगर मालवा से रेल लाइन उखाड़ ली गई थी, पटरियां भी यहाँ से उखाड़ ली गई थी। उसके बाद से लगातार 40 से 50 वर्षों तक यहाँ के जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं रेल लाइन के लिए, मगर रेल लाइन अभी तक नहीं आई है। कई नेता आए, कई सरकारें आई, मगर लोग यहाँ आज भी इंतजार कर रहे हैं कि रेल लाइन कब आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। शर्मा जी, रेल लाइन अभी तक नहीं आई है क्या? भाई साहब इसके करीब 50 साल हो गए हैं और हर वर्ग ने, हर युवा ने आंदोलन किए हैं, लेकिन वो बहुत से लोग तो स्वर्ग सिधार गए इस आंदोलन के चलते चलते। 2019 से हमारे द्वारा एक जन जागरण मंच बनाकर आंदोलन चालू किया गया है। मोदी जी को भी हमने पत्र लिखे, गृह मंत्री को भी लिखे, रेल मंत्री को भी लिखे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हैं और करीब 10,000 पोस्ट कार्ड में मोदी जी को डलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स और रिप्लाई नहीं मिला है। इसलिए जनता में बहुत रोष है और जनमत रेलवे के मुद्दे पर इस बार मतदान करेगा, क्योंकि आगर जिले का सर्वांगीण विकास अगर चाहते हैं तो रेलवे लाइन बहुत जरूरी है। उद्योग भी आएंगे, धंधे भी आएंगे, गरीब, बेरोजगार, पिछड़े, यह राज्य परिवहन निगम भी समाप्त हो चुका है, इसलिए सस्ती सुविधा जनता के पास है ही नहीं। मध्य प्रदेश में रोडवेज भी बंद हो गई सालों से। प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया हमारे पास। तो मतलब क्या लग रहा है कि नेता जब हमारे मोदी जी एक पर्ची के ऊपर किसी का इलाज करा देते हैं, बाईपास करा देते हैं, लाख रुपए की सहायता कर देते हैं, तो आगर जिले की जनता द्वारा लिखे गए 10,000 पोस्ट कार्ड का कुछ तो महत्व देंगे। इसी कारण हम ये अभियान रोकने को तैयार नहीं है। चुनाव आए न आए, हमारा ये अभियान चलता रहेगा। कुछ पत्रकार भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। जयसिंह जी, रेल लाइन से वंचित है आगर? जी हाँ, और आगर के रेल लाइन से वंचित होने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो जिस क्षेत्र की जनता या जिस क्षेत्र का समाज मजबूत होता है, वहाँ की राजनीति मजबूत होती है। क्योंकि आगर में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का भाव है, इसलिए रेल जैसी सुविधा आगर से वंचित कर दी गई है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। 1932 के बाद 1975 रेल चलने के 1932 से आरंभ होकर 1975 में बंद कर दी गई रेल। उसके बाद इसे कुछ चालू कराने के लिए समय समय पर आंदोलन किए गए, पर उसके नतीजे सिफर ही रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं आपको कि एक ऐसे भारत में जहां आधुनिक विकास के नाम पर तेज और हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें संपन्न वर्ग के लिए वंदे भारत सरी की ट्रेनें चलाई जा रही है, वहां आगर सरी के जिले का रेल सुविधा से वंचित रहना छोटी बात नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं मैं आपको एक बार फिर से। उज्जैन से लेकर रामगंज मंडी तक जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं या जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 99% क्षेत्र आजाव वर्ग से जुड़े हुए हैं। 2011 की लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि भारत के ऐसे क्षेत्र जो अजा और अजजा बाहुल्य है, वहां रेल सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए। पर मुसीबत यह है
कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किए जाने के बावजूद आज तक आगर जिले में रेल सुविधा बहाल करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको कि आज की तारीख में रेल सुविधा सस्ते आवागमन का सबसे बढ़िया साधन है, और जो आगर से महरूम है। आगर उज्जैन मार्ग पर अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन झालावाड़ एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां वर्ष में सर्वाधिक सड़क हादसे होते हैं और जिनमें वर्ष में सर्वाधिक मौतें होती है। बावजूद इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नेता कई लोग आते हैं, प्रलोभन दे जाते हैं। इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा इसका? भाई साहब, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या अभी तक बीजेपी का जो वोटिंग स्तर घटता गया, वो प्रमुख कारण इस रेल के कारण। मैं तो पैदा हुआ जब से यहाँ पर जो 2 बार सांसद या 3 बार सांसद या विधायक कभी कांग्रेस के देखे हैं, नहीं तो जन्मभूमि भाजपा की माना जाए तो आगर मालवा। आज तक दूसरे कोई जीते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दादा, भैया और बाबूजी, इसके कारण स्थानीय गुट सांसद और विधायकों ने कोई रेल मुद्दा आज तक राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा। अमित शाह भी आए थे पिछले लोकसभा में, एक आश्वासन दे गए, लेकिन कुछ आश्वासन का कुछ दिखा नहीं। मुझे तो स्थानीय सांसद द्वारा भी आज तक लोकसभा में प्रश्न उठा तो नहीं दिखा। एक अनिल फिरोजा मात्र नाम का एक सांसद उज्जैन वाला, उस व्यक्ति ने उठाया था, जबकि हम कह रहे हैं कि बगलामुखी एक ऐसा सबसे शक्ति बड़ा पीठ है, जो कहता है 52 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा पीठ है, उसको जोड़ने के लिए, या आगर झालावाड़ जो रेल लाइन है, मैंने उज्जैन से जो जयपुर या दिल्ली वाला 1.5 घंटे, मैंने कहते कि 150-200 किलोमीटर का रूट यदि चेंज होता है तो ना तो 4 व्हीलर मिला और ना रेल लाइन मिली। अब अपेक्षा करते हैं कब मिल जाए, नहीं तो इनको हमेशा फिर कभी न कभी भाजपा को यहाँ से हारना ही पड़ेगा। तो देखिए, रेल लाइन के कारण यहाँ काफी क्षेत्र प्रभावित भी हो रहा है। नेता सारे बोल रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह ने भी बोला था पिछली बार, संसद में भी आवाज उठी थी, फिर भी क्यों नहीं आ रही रेल? शायद उनको चुनाव का एक वो रहता है कि चुनावी एक इनको जो है एक दे दिया जाए, और जिससे मतदान हमारा बढ़िया हो जाए, और उसके बाद फिर वापस हमारे जो है जनप्रतिनिधि अपने पुराने रोटेशन में लौट जाते हैं, और जनता भी ये सोचते हैं कि भूल जाएंगे और फिर हमारा उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। हर व्यक्ति के मन में रेल के प्रति है, क्योंकि हम लोग, हमारी सुविधा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सुविधा दे दी जाती है और फिर उसे छीनते हैं तो काफ़ी कष्ट होता है। 1932 से चलने वाली ट्रेन जब 1975 में हमसे छीन ली गई तो हमें काफ़ी दुख हुआ। हमारे बच्चों को हम आज उज्जैन तरफ जाते हैं और पहाड़ का रास्ता दिखाते हैं तो उन्हें उंगली करके बता दें कि कभी यहाँ ट्रेन चलती थी, तो वो पूछते कि बेटा पापा वापस से कब चलेगी, तो हम कहते हैं कि शायद किसी नेता के मन में हमारे प्रति दया आ जाए और इस क्षेत्र को विकास का नाम हम दे रहे हैं, लेकिन विकास हो नहीं रहा है। क्योंकि आज यहाँ का बेरोजगार कोई काम धंधे या उद्योग धंधे नहीं है जिससे माल की डिलीवरी जो है ट्रेन के माध्यम से हो सके। आज ये क्षेत्र कहने के तो जिला है, लेकिन वास्तव में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। अगर आप अंतरात्मा से, मजदूर से या किसी कामगार से पूछें तो वो यही बताएगा कि हमें करने के लिए क्या काम है। खेतों में हम फसल काट लेंगे या किसी सेठ के जाके नौकरी कर लेंगे या फिर ठेला लगा लेंगे, लेकिन रेलवे की सुविधा आने से यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, कई रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो उन्नत होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। और कई लोगों का जो है इस रेल से जुड़ाव है और वो चाहते हैं कि रेल आए। रेल से और भी क्या प्रभाव हो रहे हैं? आगर से पूरे कोटा की बात करें या कई जगह बच्चे पढ़ते हैं, वो कितने प्रभावित हो रहे हैं? बहुत प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं में भी बहुत आक्रोश है, चाहे वो बेरोजगारी को लेके या पढ़ने वाले छात्र को लेके। आज आगर से अगर कोटा किसी विद्यार्थी को जाना है तो बस में समय भी ज़्यादा लगता है, किराया भी ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार उज्जैन इंदौर में भी अप डाउन भी करते हैं तो भाड़ा बहुत लगता है बसों का, तो इसलिए युवाओं में बहुत आक्रोश है। साथ में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में, तो यहाँ के युवा चाहते हैं कि रेल आ जाए तो कम से कम हम डेली अप डाउन करके कुछ तो राहत का हमको मतलब मार्ग थोड़ा सा सुविधाएं मिले। देखिए, व्यापार व्यवसाय भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। एक व्यापारी भी हैं, किस तरह से व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं? जी सर, व्यापार काफ़ी प्रभावित होता है। आज यहाँ आगर का व्यापारी अगर उज्जैन जाएगा या इंदौर जाएगा या दिल्ली जाना है तो उसको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। यहाँ से उज्जैन जाएगा, फिर इंदौर जाएगा, फिर वापस दिल्ली जाएगा, मतलब बहुत लंबा समय भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और इसका प्रभाव व्यापार पे निश्चित रूप से पड़ता है। मतलब आगर की जनता एक मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और आगर के नेता लोगों ने अभी तक आगर के नेता लोगों ने आगर की जनता को या आगर के मतदाताओं को छला है। केवल एक सर्वे का झुंझुना पकड़ाकर
या सर्वे के नाम पे कुछ राशि स्वीकृत करके अपना उल्लू सीधे करा है और वो वापस दिल्ली जाके जीत जाते हैं। फिर वापस आगर में कोई नाम नहीं लेता, आने का कोई नाम नहीं लेता। आज भी मान लो 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव है, हमारा आगर में चुनाव है, लेकिन किसी भी नेता के मुंह से आगर की रेलवे लाइन के मामले में, उज्जैन झालावाड़ रेलवे लाइन के मामले में किसी ने भी एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला है। यह बहुत निराशाजनक स्थिति है और आगर की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और आगर में यह रेलवे लाइन डलना चाहिए। इसी में व्यापार का, आगर के आसपास का क्षेत्र का विकास संभव है। कितना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है रेल से, कितना, कहाँ से कहाँ और कितने लोग प्रभावित? उज्जैन से झालावाड़ के बीच में आगर जिले की सीमाओं से राजगढ़ जिला, शाजापुर जिला, झालावाड़ जिला, उज्जैन जिला, ये सब लगते हैं। और अगर रेल आगर का नक्शा जो है त्रिभुज के आकार का है, अगर बीच सेंटर से रेलवे लाइन निकल जाती है तो सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। फिर भी सरकारें क्यों नहीं चेत रही है? आखिर ये सांसद आप लोगों के साथ क्यों नहीं? हमको सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री से आशा है और इसीलिए हमने उनको 10,000 पोस्ट कार्ड इसी रेलवे के नाम पर डाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में निश्चित ही रेलवे का बजट स्वीकृत होना चाहिए और रेलवे लाइन का काम चालू होना चाहिए। हम सिर्फ 2028 के पूर्व रेलवे लाइन इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं। देखिए, रेल की मांग लगातार चल रही है, कितना जरूरी है, क्या लग रहा है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी आगर मालवा ज़िले के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रेलगाड़ी नहीं होने के कारण आगर मालवा बहुत ही पिछड़ा ज़िला है। यहाँ पर आए दिन रोडों में जाम के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं और उसके बाद में अगर रेल हो यहाँ पर तो आवागमन का साधन सस्ता होगा, आने जाने में जनता को सहूलियत होगी। उसके बाद में यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं भी पिछली कई सभा में रेल के बारे में आश्वासन देते आए हैं, लेकिन जनता को आज तक छलावे के अलावा और सर्वे की बातों के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा है। यहाँ के लोग रेल के लिए बहुत ही उत्साहित और लालायित हैं। रेल नहीं आने के कारण यहाँ के युवा दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण रोजगार उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पर रेल नहीं होने के कारण जिले में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। अब एक बात है, किसी भी जिले की या किसी भी शहर की यदि सबसे बड़ी ताकत होती है कि कृषि उपज, आगर मंडी आज उज्जैन संभाग की 1 नंबर मंडी में आती है। सोयाबीन, रायड़ा, गेहूं और धनिया, ये 4 ही चीज के लिए 1 नंबर मंडी वो होती है जहाँ पर 50,000 से ऊपर बोरी की आवक हो। आगर के अंदर यदि ये रेल लाइन सुविधा हो जाए तो मालूम पड़े कि यहाँ पर सोयाबीन प्लांट डल सकता है, रायड़ा प्लांट डल सकता है, गेहूं प्लांट डल सकते हैं, आटा प्लांट डल सकता है और धनिया है, ये सब साउथ जाता है। तो यदि भाड़ा कम लगेगा, 250 रुपये बोरी और एक 10 रुपये बोरी, कितना बड़ा फर्क आता है। यदि ये चीज़ बदल जाती है तो भाड़ा कम लग जाएगा तो और चीज़ों के इनके और अधिक रेट मिलेंगे। तो आगर को अपेक्षा है और पंत चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री आगर को रेल दे दे, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा हो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कई लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं लगातार रेल लाइन की मांग कर रहे हैं और अब उन्हें 400 पार की दावा करने वाली बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद जगी हुई है। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, MP तक।